नमस्कार, मैं परशुराम सिंह और आप देख रहे हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, आज मैं जो स्टोरी लेकर आया हूँ वो यूपी के गाज़ियाबाद ज़िले की है। यहाँ पर एक संभ्रांत फैमिली रहते थे। पौष इलाका में एक फैमिली रहते थे। उनके घर में एक मेड थी, नाम था रीना। वो 8 साल 9 साल से उनके घर में काम करती थी, खाना बनाने का काम करती थी। अमूमन हर किसी को जो ऑफिशियली काम करते हैं, पति पत्नी रहते हैं या पति रहते हैं या पत्नी रहते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है या जो अपने से खुद का काम नहीं कर सकते हैं या थोड़ा काम ज़्यादा रहता है, लोड ज़्यादा रहता है, तो घर में मेड रख लेते हैं, घर में सर्वेंट रख लेते हैं। हम आप सब रखते हैं। तो उन्होंने भी एक मेड रखा था और वो 8 साल पुराना थी। दोस्तों, अपने घर के ज़रूरत के लिए किसी को कभी खाना बनाने की ज़रूरत पड़ता है, कहीं बच्चा को देख रेख के लिए पड़ता है, कहीं बच्चा को टिफ़िन बनाने के लिए रहता है, तो आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है। तो उन्होंने भी एक बाई रखी थी, एक मेड रखी थी। उनको कुछ दिनों से खाने में अजीब तरह से गंध आ रहा था। उनको हेल्थ इशू भी हो रहा था। डॉक्टरों के पास दिखाते थे तो उन्हें किडनी पर भी प्रभाव पड़ने की बात डॉक्टरों ने कही। लीवर और किडनी डैमेज हो रहा था। उनको समझ में नहीं आ रहा था। अंतर डॉक्टर ने बोला, लगता है आपके खाना ही दूषित है और खाने के कारण ऐसा, गलत खान पान के कारण ऐसा हो रहा है। उन्होंने छानबीन शुरू किया। कभी पानी को चेंज किए, पानी को टेस्ट किए, कभी जो जिस दुकान से राशन लेते थे, भाजी वगैरह लेते थे, उसको चेंज किया। ऑर्गेनिक खान पान पर भी ध्यान दिया, लेकिन उनका वो जो अजीब तरह के खान पान में जो स्माइल आ रहा था, हेल्थ डाउन हो रहा था, जारी था। अंततः उन्होंने घुमा फिरा कर उनकी डाउट उस घर में काम करने वाली मेड के ऊपर गई। उन्होंने मेड को निगरानी रखना शुरू किया, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा था। अंततः एक दिन उन्होंने अपने घर में, अपने किचन में छुपा कर अपने कैमरा को ऑन करके मोबाइल रख दी। उस समय उस मोबाइल में उस मेड की जो करतूत लोड हुई, रिजर्व हुई, वह एक अपने आप में शर्म की बात है, शर्मीय है और घृणित करने वाली है। दोस्तों, वह मेड उसके घर में किचन में दरवाज़ा बंद करती है, एक कटोरा निकालती है, कटोरे में टॉयलेट करती है, उस टॉयलेट में आटा गूंथती है और उस आटे से रोटी पकाकर उनको देती थी। अब ले लो, सब्जी वगैरह में भी डालती होगी। जब भी वो उनकी शिकायत थी कि जब भी हम किचन में आते हैं तो कुछ अजीब तरह की गंध महसूस होता है, टॉयलेट वगैरह का गंध महसूस होता है, तो उन्होंने वो कदम उठाया था। उन्होंने मेड को उसी समय निकाल दिया और भागे भागे पुलिस चौकी में गए। पुलिस चौकी में कंप्लेंट किया। पुलिस आई, उसे अरेस्ट भी कर ली। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। यह मानवीय संवेदनाओं और मूल्यों और मानवता को तार तार कर देने वाली घटना आज कहीं ना कहीं अक्सर सुनने के लिए मिलता है। कभी जूस वाले का शिकायत होता है, जो शायद इसी गाज़ियाबाद ज़िले में हुई थी, जो किसी महाशय ने पकड़ा था कि जूस करने वाला जिस गैलन से जूस में कुछ मिलाता है तो उसमें अजीब तरह की गंध आया जूस पीने के बाद। जब उन्होंने उससे बहस की, झगड़ा की और उसको चेक किया गया तो उस गैलन में टॉयलेट रखा हुआ था, यूरिन रखा हुआ था। जब भीड़ वहाँ पर इकट्ठी होती है जूस की दुकान पर, तो बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि हाँ, हम भी जूस पीते थे यहाँ पर, और जब पीते थे तो यहाँ पर अजीब तरह के गंध महसूस होता था। जूस में ऐसा लगता था कि कुछ मिलाया जा रहा था, लेकिन उसने स्वीकार नहीं करता। बाद में पुलिस आती है, केस दर्ज होता है, पुलिस उनको पकड़ती है, मारपीट करती है, तो बोलता है कि हमारे पास पेशाब करने की, टॉयलेट करने की कहीं जगह नहीं थी, इसके लिए हम लोग पेशाब करते थे उसमें और वही जूस में मिला देते थे, यानी बाहर डालने फेंकने की जगह नहीं थी, इसके लिए मैं ऐसा करता था। अक्सर कहीं कहीं, कभी जालंधर का, पंजाब का, कभी दिल्ली का, कभी देहरादून का, ऐसा घटनाएं, ऐसा वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर आते रहते हैं, जिसमें रोटी बनाने वाला रोटी जब टिफ़िन में पैक करने लगता है तो उसमें थूकता है। कभी रोटी जब तंदूरी वगैरह बनाता है और आग के भट्टी में डालता है तो उसके पहले उसमें थूकता है। एक कैसा समाज में हम जी रहे हैं, एक कैसा 21वीं सदी का समाज है भारत हमारा बन रहा है, जहाँ भोजन को, अन्न को देवता समझकर उसको सारे काम छोड़कर उसको ग्रहण किया जाता है
और लोग कहते भी हैं कि हम काम कर रहे हैं खाने के लिए, जब ढंग से खाना ही नहीं खा पाए तो फिर काम किस बात का। कुछ लोग तो ये भी बताते हैं, और होना भी चाहिए, कि जब हम खाना खा रहे हैं और कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो तो उसको छोड़कर नहीं उठना चाहिए, कारण अन्न देवता के समान होता है। और बहुत लोग अन्न के बिना, अनाज के बिना तरस मरते हैं, और हम लोग धन्यवान होते हैं, हम लोग किस्मत वाले होते हैं कि 2 जन की रोटी अपनी मेहनत से कमाते हैं, खाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जो हम खाना खाते हैं, होटलों वगैरह से पार्सल मंगवाते हैं, होटल से पार्सल लेते हैं, या खुद जो हम अपने घर में मेड वगैरह रखते हैं, सर्वेंट रखते हैं, तो एक बार सोचने को विवश हो जाता है कि जो हम सूप पी रहे हैं, जो हम जूस पी रहे हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, वो क्या शुद्ध है? क्या हमारे घर में भी कोई ऐसा छुपा रुस्तम है जो हमारे साथ, हमारे विचारों से उसका विचार मेल नहीं खाता है और हमको इस तरह से नीचा दिखाने के लिए कुकृत कर सकता है? हमें अपने आसपास, अपने घर के हर सर्वेंट वगैरह जो भी हैं उन पर नज़र रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर लोग, सब कोई ऐसा ही होते हैं, सब कोई ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन वही जैसे कहा गया है, एक मछली से पूरा तालाब गंदा हो जाता है। एक मछली यदि मरी हुई रह जाती है तालाब में तो पूरा हमारा तालाब गंदा हो जाता है, उसमें से बास आने लगता है। उसी तरह से समाज में भी गिने चुने कुछ गलत मानसिकता, विकृत मानसिकता के लोग हैं, जिन्हें ये सब करने में कोई मलाल, कोई पश्चाताप नहीं होता है। दोस्तों, यदि हम किसी को अपने घर में रखते हैं तो किसी एजेंसी से रखना चाहिए, डायरेक्ट किसी ऐसे ही रोड चलते किसी को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। सबूत और गवाह और उनकी पूरी डॉक्यूमेंट चेक करके रखना चाहिए, और ऐसे लोगों के ऊपर भी कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे घृणित अपराध नहीं कर सके। दोस्तों, हम जब भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो कितने मन से, कितने आत्मा को स्वच्छ करके, पवित्र करके खाते हैं। लेकिन एक बार जब आप कोई घर में कोई मेड है, कोई सर्वेंट है, और आप खाना खाएंगे तो सोचने पर विवश होना पड़ता है कि क्या हम जो खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, वो शुद्ध है या अशुद्ध है। तो आज हम ये कहानी लेकर इसलिए आप लोग के बीच आए हैं कि हमें सचेत और सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर एक खबर आ रही है, यूपी सरकार ने एक अध्यादेश पास किया है, एक कानून पास किया है, जिसमें ऐसे अपराध करने वाले यदि पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर कठोर से कठोर दंड लगाया जाएगा, उनको नॉन बेलेबल केस किया जाएगा और उनको जेल में डाल दिया जाएगा। आज दोस्तों, हम जब विकसित समाज में जी रहे हैं तो हमें अपने विचारों को, अपने संस्कृति को, अपने आसपास परिवेश और माहौल को स्वच्छ और साफ रखना है। अपने कुत्सित मानसिकता, अपने आसपास फैलाए जाने वाले कुत्सित मानसिकता को पहचानना है और उसे दूर भगाना है। दूसरी बात, जो ऐसे लोग करते हैं उनके नाम से भी मेरा एक संदेश है कि यदि आपको नहीं पसंद पड़ता है किसी के घर में काम करना, किसी से नहीं जमता है, कोई पैसा कम देता है, कोई आपको डांटता फटकारता है, कोई मारपीट करता है, तो इसका मतलब नहीं कि आप उसको ऐसे जवाब देंगे। आप अपने टॉयलेट, अपने यूरिन वगैरह उसमें मिलाएंगे, आप उसमें थूक कर उसको खाने के लिए रोटी बना कर देंगे, ये गलत है, सरासर गलत है। इस पर हमारे गवर्नमेंट को सख्त एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों को ऊपर सख्त कार्रवाई करना चाहिए। दोस्तों, यह घटना सुनाने का हमारा मकसद किसी को दिल दुखाना नहीं है, किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस हमें अपने आप और आप सबको जागरूक करना है, हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, और आंख बंद कर किसी भी के ऊपर विश्वास करने के समय नहीं है। इसके लिए अपने तीसरा आंख हमेशा खुला रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।